अल्लाह अकबर। अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए तो लोग मुंह पे कह देते सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा ज़ाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबूवत 40 साल के बाद मिली थी। इन गधों से ये कह दो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। है बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मतें अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया। अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती। जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे।
उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी अगर हुजूर ना होते तो, कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया। तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया। तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, मा कान अल्लाहु महबूब मेरा वादा है, जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है। और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिया। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे। बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आई हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इक़रा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इक़रा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इक़रा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब। हाँ, तारीख ले लिए, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तकरीर पूरी ना हो जाए। इक़रा का मतलब समझिए। हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी कैसे पत्थर थे? बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के न जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटी ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती है, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क की बर्तानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म यह था कि सगी मां बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी। बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बर्तानिया की तारीख है। एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रहेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा। चाय से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे
अगर हुकूमत का खतरा ना होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए, रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं होएगा, जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लगते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सरज़मीने सीलपुर, नौजवान आले सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह, तवज्जो बहुत है। खूब। क्या बात, कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, जी जी, सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजीब हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया, सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बरतानिया की तारीख है, फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल कर देगा। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो, जी हज़रत, तवज्जो है सारे लोगों को। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक, हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे।